नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। देश में 1 मार्च से कोविड वैक्सीनेशन का फेज 2 शुरू हो चुका है। इससे पहले संकट से निपटने में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही थी, अब आने लोगों को भी लगेगी। इस चरण में उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो 60 साल या उससे ऊपर के हैं। इसके अलावा 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के उन लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं। फिलहाल देश में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हमने दोनों वैक्सीन की एक छोटी सी तुलना की है ताकि पता चल सके कि कौन सी कितने पानी में है। सबसे पहले जानते हैं कि इसे किसने किसने बनाया है। पहले बात कोवैक्सीन की। कोरोना वायरस की ये वैक्सीन तैयार की है हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक ने। वैक्सीन तैयार करने में भारत बायोटेक की मदद की है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने। दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यही वैक्सीन लगवाई थी। अब बात कोविशील्ड की। इस वैक्सीन को तैयार किया है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहां की एक बड़ी दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के वैज्ञानिकों ने। कोविशील्ड नाम इसे भारत में मिला है। इसका मूल नाम CHADOX1NCOV-19 था, बाद में AZD1222 हो गया। बाद में इसके निर्माण और वितरण के लिए एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कई महीने पहले डील कर ली थी। भारत और दुनिया की इस सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने इसे कोविशील्ड नाम दिया है। अब जानते हैं कैसे बनी है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसे कोरोना वायरस के डेड पार्टिकल्स के सिंथेटिक वर्जन से तैयार किया गया है। शरीर में इंजेक्ट किए जाने के बाद ये पार्टिकल किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। शरीर को तमाम बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण से बचाने वाली कोशिकाएं इन डेड पार्टिकल्स के जरिए कोरोना वायरस से परिचित हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद अगर व्यक्ति SARS-CoV-2 कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो इम्यून सिस्टम उन्हें रोकने वाली कोशिकाएं तैयार कर लेता है। ये कोशिकाएं या सेल्स वायरस को और ज़्यादा नहीं फैलने देती। कोविशील्ड भी कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, लेकिन इसे SARS-CoV-2 के डेड पार्टिकल से नहीं बनाया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविशील्ड या AZD1222 को बनाने में एडिनो वायरस नाम के विषाणु का इस्तेमाल किया गया है। ये वायरस चिंपांजी में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एडिनो वायरस इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, इसलिए इसे कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ अटैच कर शरीर में पहुंचाया जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया वही है जैसा कोवैक्सीन को लेकर बताया गया है। अब जानते हैं दोनों में कितनी डोज हैं। इस मामले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन एक जैसे हैं। दोनों डबल डोज वैक्सीन है, यानी दोनों के 2-2 डोज जरूरी होते हैं। दोनों डोज के बीच में कम से कम 28 दिन का गैप होना चाहिए। कहाँ स्टोर कर सकते हैं ये जान लेते हैं। कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जिन्हें स्टोर करने के लिए 0 से भी नीचे का तापमान जरूरी होता है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने जो कोरोना टीके बनाए हैं उनके स्टोरेज के लिए काफ़ी कम तापमान की ज़रूरत है। ऐसी वैक्सीन स्टोरेज के हिसाब से भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों स्टोर करने के लिहाज से आसान है। इन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं। इनके आसान स्टोरेज के कारण ही भारत सरकार ने सभी वैक्सीन विकल्पों में इन दोनों का चयन किया है। अब जानते हैं कितनी असरदार हैं। भारत बायोटेक का दावा है कि कोवैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल के बाद करीब 81% असरदार रही है। वहीं कोविशील्ड के मामले में यह आंकड़ा 60 से 70% तक रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि वैक्सीन के प्रभावी होने के लिए उसमें बीमारी के खिलाफ कम से कम 50% एफिकेसी होनी चाहिए। इस लिहाज से ये दोनों टीके सक्षम हैं। अब जानते हैं दाम। वैक्सीन के दाम सरकार ही तय कर रही है और इसका नियम फिलहाल ये है कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अन्य कोविड सेंटर्स में इनके एक डोज के लिए 250 रुपये देने होंगे, यानी 2 डोज के लिए 500 रुपये का खर्च आएगा। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी ललन टॉक। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।